नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको मिथुन राशि का 8, 9 और 10 मई का राशिफल बताऊंगा। 8 और 9 मई ये ज्यादा प्रभावकारी रहेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि बुध किस प्रकार प्रकट हुआ है और ये आपकी बुद्धि को किस प्रकार प्रभावित करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 8-9 मई बहुत बुरा दिन है, पर दोस्तों इस समय एक फंसाव आपके लिए हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। 8 और 9 मई एक प्रकार का फंसाव यानी कि रचा जा सकता है और ये फंसाव आपको किन 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 चीजों में से यानी कि ध्यान रखना है, किन किन चीजों के मामलों में ध्यान रखना है। इस फंसाव से आपके लिए आज का ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें बुद्धि के बारे में बताया है मैंने। दोस्तों, बुध नाम का ग्रह अचानक राशि बदल चुका है। ये मिथुन राशि के दिमाग को देख रहा है और ये मिथुन राशि के लिए कुछ विशेष प्रकार की चीजें करेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए आगे आने वाले दिन विशेष तौर पर 8 और 9 मई कैसे रहने वाले हैं। 8 और 9 मई को मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक चीज दिखती है कि इस समय स्थान और जगह के कारण मिथुन राशि वाले जातक टेंशन में आएंगे। कहीं जाने की समस्या रहेगी, कहीं जाने की चिंता करेंगे वो बहुत ज्यादा। इसके कारण यानी कि जाने की चिंता की वजह से थोड़ा सा यानी कि एक तरह से फंसना भी कहलाता है वो, कि बुरे फंसे। तो ये क्या है कि जाने की चिंता होती है इस समय, आने जाने की बहुत तेज चिंता होगी 8 और 9 मई को। और कहीं जाना है, कहीं जाना है, ये इस प्रकार की चीज रहेगी। 8 और 9 मई अचानक होने वाले विवादों से बचना चाहिए। 8 और 9 मई मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों, कि वैसे तो कुंडली के अनुसार फर्क पड़ता है, मैं जो भी बता रहा हूँ वो राशि के अनुसार है, पर राशि के अनुसार 8, 9 मई या 10 मई भी थोड़ा मानो, ये थोड़े कड़े दिन है मिथुन राशि के लिए। और इसका 7 मई को भी थोड़ा प्रभाव रहेगा। ये 2-4 दिन थोड़े कड़े हैं। इस समय मिथुन राशि वाले जातक को यानी कि थोड़ा सा बचकर निकल जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस समय आपके लिए कोई कार्य नहीं करो आप, पर इस समय कोई रिस्क लेने से पूर्व सोचना चाहिए। इस समय स्थान और जगह से संबंधित चीजें ज्यादा होगी, यानी कि कहीं जाना, कहीं जानने की चिंता, कहीं जाने से संबंधित महत्वपूर्ण चीज। मान लो आप ऑफिस में काम करते हो और आपका कोई साथी नहीं आए, तो इसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी इस समय। इस समय आपके ऊपर लोगों के आने जाने के कारण भी आप चिंता करोगे और खुद के आने जाने की चिंता अलग हो जाएगी। इस समय माता का प्रभाव पड़ता है, तो 8-9 मई को माता का प्रभाव तेज पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। माता का प्रभाव पड़ेगा तो माता के लिए थोड़ा सा हम कहे कि इस समय दान भी करना चाहिए, तो कार्य बन जाता है। महत्वपूर्ण कार्य हो, जानने का महत्वपूर्ण कार्य कभी कभी होता है इस समय। 8-9 मई को तो 8-9 मई को जानने का महत्वपूर्ण कार्य होता है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जाना, कोई महत्वपूर्ण चीज करने जाना, तो डरने की कोई बात नहीं है। 8 और 9 मई को डरने वाली कोई चीज नहीं है। अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य हो जानने से संबंधित, तो एक बात मैं आपको बता दूं, इस समय क्या है कि आप जब भी कार्य के लिए निकलो, अपने कोई महत्वपूर्ण कार्य अगर अटका हुआ है और वो टल नहीं सकता, मान लो कोई मीटिंग है, कोई प्लॉट का काम है, कोई करने जाना है, या मान लो कोई और काम करने जाना है, कोई विशेष जगह जाना है, क्योंकि जानने से संबंधित चीज होती है इस समय। तो ये ध्यान रखना कि इस समय जाते जाते भगवान बजरंगबली के मंदिर में, यानी कि वहां पर जाकर जो भी आप प्रार्थना कर सको और फिर निकलना अपने कार्य के लिए, आपको सिद्धि मिल जाएगी। ध्यान रखना चाहिए कि इस समय यानी कि स्थान का प्रभाव पड़ता है ना, तो कभी कभी हम तो मंदिर जाते हैं इस समय, तो बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय स्थान का बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये एक प्रकार का ऐसा योग है, रास्ते में कुछ मिल जाना। मिथुन राशि वाले जातक को 8 और 9 मई को रास्ते में कुछ मिल सकता है, तो रास्ते में ज्यादा विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए 8 और 9 मई एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार का गलती हो जाती है कभी कभी, और गलती ना हो जाए मिथुन राशि से, इसके कारण वो सोचे कि मैं फंस गया। इस प्रकार का बहुत बड़ा उथल पुथल इस समय रहेगी। उथल पुथल का दिन हो सकता है ये 8-9 मई को, और इस समय थोड़ा सा बचकर निकलना चाहिए, बेवजह के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। धन और करियर के मामले में रिस्क लेने से पूर्व थोड़ा सोचना चाहिए। धन और करियर के मामले में रिस्क मत लो आप।
ये थोड़ा ध्यान रखो। ये ध्यान रिस्क लो तो देख कर लो। 8 और 9 मई आपकी राशि के अनुसार थोड़े से ध्यान रखने के दिन है। मिथुन राशि के अनुसार, मिथुन राशि के अनुसार ध्यान रखने के दिन है, वो राशियों के लिए मैं नहीं कह रहा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातक के लिए, भूल कर भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि उनको यानी कि अपने क्रियाओं से गलती हो जाती है, अपने कार्यों से गलती हो जाती है। बहुत बार हम यानी कि करना कुछ चाहते हैं और गलती हो जाती है, तो इस प्रकार की चीजें हो जाती है। चोट चपट का डर होता है इस समय वाहन चलाते समय ध्यान रखना चाहिए। 8 और 9 मई वाहन चोट चपट इन चीजों का ध्यान रखो। बेवजह बेचैनी आए तो शांति रखनी चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। तो दोस्तों भगवान तो रक्षा करते ही है, मैं एक बात बता दूं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं और ये बात हमको पता है, ये पता भी है कि भगवान रक्षा करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। इस समय 8 दोस्तों इस समय माता का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, बड़े व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। तो बड़े व्यक्ति के कारण मिथुन राशि को ये ध्यान रखना चाहिए कि बड़े व्यक्ति से उनके संबंध खराब ना हो जाए इससे 8-9 मई की तारीख के कारण, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर थोड़े भारी है ना, तो वो बड़े व्यक्ति से संबंध भी खराब करा देते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातक के लिए। 8-9-10 मई बड़े व्यक्ति से थोड़ा सा यानी कि स्थान और जगह की समस्या रहती है। इस समय स्थान दोष होता है, 8-9 मई को स्थान दोष हो सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। स्थान और जगह के कारण आप चिंता करोगे, कहीं जाने की चिंता रहेगी आपको, इस प्रकार का योग है ये। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि 8-9 मई को माता का प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ेगा, माता के कारण थोड़ी सी बेचैनी रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा इस समय कन्या को भोजन और का भोजन कराना चाहिए। कन्या के लिए यानी कि कन्या की पूजा भी इस समय होती है। ये क्या है कि इस प्रकार के दिन है, इस समय उथल पुथल और थोड़ा दबाव रहता है, तो कभी कभी बहुत बड़ा कार्य हम सिद्ध कर लेते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है इस समय और उस महत्वपूर्ण कार्य को टाला नहीं जा सकता। तो 8-9 मई को कोई महत्वपूर्ण कार्य है अगर, तो डरना नहीं चाहिए। भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर अपने कार्य के लिए निकलना चाहिए, आपका कार्य बैठ सकता है। हाँ, इस समय उथल पुथल और दबाव रहता है, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय हम गलती कभी कभी कर जाते हैं। धन संबंधी कोई कार्य स्थान से प्रभावित होगा, जाने आने से संबंधित होगा, और साथ ही साथ बोली से संबंधित कोई कार्य यानी कि जाने आने से संबंधित होगा। अचानक इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि के लिए दिखेगी। बस मैं यही कहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए राशि के अनुसार ये थोड़ा ध्यान रखने के दिन है। मिथुन राशि के अनुसार ये कड़े दिन है। 8-9 ये मई, ये थोड़े से 7 मई से ये शुरू हो जाएंगे। 8-9 मई को मिथुन राशि के लिए राशि के अनुसार इस समय ध्यान रखना चाहिए, जाने आने का थोड़ी बेचैनी नहीं रखनी चाहिए, चोट और जल्दीबाजी से बचना चाहिए। चाहे वाहन चलाओ चाहे कुछ भी चलाओ, उसमें चोट और जल्दीबाजी से बचना चाहिए। माता का ध्यान रखना चाहिए, माता का कष्ट होता है इस समय। इस समय उल्लू बन जाता है व्यक्ति, इस समय अपमान हो जाता है उसका, तो ध्यान रखना चाहिए। अपमान और इस प्रकार की चीजों से थोड़ा हमको अपना ध्यान 8-9 मई को रखना चाहिए। हर